बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, आप लोगों को टेक्निकल वर्किंग लाइफ चार्ट्स के ऊपर समझाने के लिए। और आप लोगों का कल की वीलॉग के ऊपर बड़ा अच्छा फीडबैक आया था, तो मैंने सोचा दोबारा एक इसी तरीके का वीलॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट भी मिले और आप लोगों का ध्यान भी थोड़ा सा उसकी तरफ जो है डाइवर्ट हो, एज कम्पेयर टू आप लोग सर्चिंग करते रहे। तो वंस अगेन, ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये वो आइटम्स जैसे कल उसमें दिखाएं, और उसको मैं भी आपको हाईलाइट भी करता हूँ। जैसे उसमें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे, तो उनमें से कुछ में अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंटम देखने को मिला। मेन थिंग इज दैट जिसने अपने हिसाब की वर्किंग की होगी, डेफिनेटली उसने बेनिफिट लिया होगा। तो अगर किसी ने लेट से मिस कर दिया है, तो कुछ आइटम्स और आ रहे हैं, वही टेक्निकल वर्किंग के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो उसको ज़रूर देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा नेक्स्ट मंथ से फ्री जो बाय सेल वर्किंग का ग्रुप है, वो आप लोगों के साथ स्टार्ट हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जो है उसका फिलअप कर दिया है, और जैसे ही आप में से कोई इंटरेस्टेड है स्टिल, तो 30 तारीख तक जो है, बल्कि ये महीना शायद 31 का है, 31 तारीख तक जो है, जिन दोस्तों ने वो फॉर्म फिलअप कर दिया उनको इंशाल्लाह ताला लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि पहली से वो बाय सेल अलर्ट जो है हासिल कर सकें। सो इफ़ यू आर विलिंग, कोई इसके चार्जेस नहीं है, 30 डेज के लिए ये बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे दोस्तों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। सिंपल तरीका मैं आपको बता भी देता हूँ, बाकी फॉर्म के अंदर भी मेंशन है। आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें चीज़ें अगर आप उससे अग्री करते हैं, तो आपने ओके करना है, और ओके करके आपने डन का मैसेज मुझे कर देना है। तो सबको मैं एक साथ भेजूंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं, एक एक करके भेजना इंडिविजुअल इम्पॉसिबल है। तो एक साथ मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जिन दोस्तों ने भेज दिया है वो भी थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो अगर आपने अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन और पोस्ट सेशन अपडेट सारी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती हैं। बिफोर कंटिन्यूइंग, जैसे आप लोगों के साथ भी वर्किंग शेयर की गई थी, और हम लोगों ने अपने ग्रुप के अंदर भी वर्किंग शेयर की थी टारगेट्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी गेन लेके हम लोग PIOC पे 320-21 पे एक्यूमुलेट किया, और वो लॉक के साथ बंद हो गया। तो एक बड़ा ज़बरदस्त गेन जो इसने दिया। तो टाइमली आप किसी स्टॉक को अगर पिक करेंगे, तो उसमें वर्किंग करेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहला स्टॉक हमारा है आज का मैक्टर। मैक्टर के ऊपर भी अगर हम देखें, तो आपके साथ वीलॉग बनाया था 9 अक्टूबर को, उसमें वर्किंग बताई थी। बिल्कुल उसने कम्प्लीटली उसको वहां से हिट किया, हिट करके उन सपोर्ट लेवल्स पे आया, वहां से नीचे गया, फिर उसको टेस्ट किया, करते 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 कंसोलिडेशन में गया, फिर इस लेवल को उसने 358 के को हिट किया, और अभी फिर नीचे आ रहा है। तो ये तो खैर बहुत पीछे ही चला गया है। दिखाने का मकसद है कि टेक्निकल वर्किंग अगर आप देखेंगे समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को अपने अकॉर्डिंग ढाल के, अकॉर्डिंग टू वर्किंग हमें देखना होता है, और उस पर अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करना होता है। तो इसकी मैं आपकी जो वर्किंग है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को समझें। बिफोर कंटिन्यूइंग, फटाफट आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारी ये सर्विसेज हैं, अकाउंट ओपनिंग, कंसल्टेंसी, बाय सेल अलर्ट, टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स है, बिल्कुल स्पेशली नए जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, और स्पेशली जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, और मास्टर क्लास हमारी जो है वो है। ये सर्विसेज अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, और ये तमाम सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका अकाउंट हमारे साथ नहीं है, तो आप इसकी जो चार्जेस हैं वो पे करके आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसकी वर्किंग को क्विकली समझें, तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई थी अपनी 325 और 328 पे। वहां से फिर एक इसने अपना हाई पोस्ट किया 360 और 364 पे। अच्छा, कुछ दोस्त एतराज करते हैं, सर आप बोलते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आप रेट बोला करें, तो मेरी कोशिश होती है, समटाइम्स मैं भूल जाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी जहमत आप भी कर लिया करें। स्क्रीन को आप जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, उसमें आपको रेट दिख जाएंगे। यूट्यूब के अंदर ये फीचर है कि आप उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जैसे इमेज को हम लोग अपनी फिंगर और थंब से करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत किया करें, हम भी आपके साथ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये यहाँ से नीचे गया, नीचे यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए इसने यहाँ पे एक गैप छोड़ा, जो अराउंड हमारे पास 354 355 का है। और गैप्स आप लोगों को पता है कि गैप्स हमारे पास एडजस्ट होते हैं सूनर और लेटर। वहाँ से फिर एक इसने फ्री फॉल दी, जहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी दी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और वहाँ से अभी अपने सपोर्ट एरिया पे, जहाँ से इसने 30 दिसंबर को बाउंस दिया था, दोबारा उस लेवल पे आ गया। टेक्निकल एनालिसिस में इतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बनाया हुआ है। 100 इंडिकेटर अभी मैं अपलोड कर दूं और आपको बताऊं कि ये ऐसे है, एक्चुअली ये वैसे है, एक्चुअली ये ऐसे है, तो आप भी घूम जाएंगे। तो मेरा मेन मकसद आपको घुमाना नहीं है, मेन मकसद है आपको समझाना और प्राइस एक्शन समझाना, ताकि आप लोग उस चीज़ को देख पाएं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा इसके ऊपर जाने से पहले ये देखें, मैं आपको बताऊं PIOC के ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन की थी, कल के वीलॉग में। ये क्या था, क्यों था, किस लिए था,
इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही वर्किंग, यही टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी, जिसपे हमें बेनिफिट हमें देखने को मिला। बाकी वीलॉग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ वैसी बन रही है, बादल आ रहे हैं, बारिश होगी या नहीं होगी किसी को नहीं पता, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये नीचे आ गया है। आरएसआई अगर देखूँ तो आरएसआई पे मुझे डाइवर्जेंस दिख रही है जो नीचे बॉटम से चल रही है। जैसे ऊपर डाइवर्जेंस होती है वैसे नीचे रिवर्सल का एक चांस होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर 330 से ऊपर अगर ये आवरली क्लोजिंग दे तो इसके अंदर बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। 325 का स्टॉप लॉस इसके अंदर होगा, और तकरीबन पहला हाई इसका 344 और दूसरा इसका टारगेट पॉइंट 350 या 360 के पास पास का जोन हो सकता है। और जो लालची खिलाड़ी नहीं होते, यानी जो छोटे छोटा चंक लेके निकलते हैं, वो बीच में अगर यहाँ से अगर एक छोटा सा बाउंस 40 तक का भी ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में एक बड़ी हेल्दी मूव इसके अंदर कैच हो सकती है। बट स्टॉप लॉस भी फिर उसके अकॉर्डिंग रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड मेंशन अगर मैं आपको करूं तो यहाँ पे देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पे चले 5 रुपए नीचे चला गया, 320 रुपए का भी अगर आपने, ये 321 से 320 का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तकरीबन 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2% का इसमें स्टॉप लॉस आपका आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप गेन देखते हैं, अगर यहाँ तक भी आ रहा है तो तकरीबन 30 रुपए का गेन है और ऑलमोस्ट 9% का गेन है। ऊपर अगर ले जाऊँ तो 10% का गेन अगर बिल्कुल टॉप पे ले जाऊँ तो बन रहा है। तो ये इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, इस तरीके की ट्रेड्स होती हैं, उनको हंट करना पड़ता है। और ये आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ढूंढ के यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वर्किंग आप लोग अपनी ज़रूर रखें, डायरेक्शन और सारी चीज़ें बताना मेरा आपको काम है। तो इसी के बिहाफ पे अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि वैल्यू ऐड हो रही है और मज़ीद ऐसी ही वीलॉग्स चाहते हैं, तो आप जो हैं वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको बेनिफिट हो रहा है और आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि नहीं। वरना जिस तरह आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस चल रहा होता है वो इंशाल्लाह ताला वो जारी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसमें अच्छा पोटेंशियल है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में और अपनी नज़र में रखें। अगर यहाँ से गेंद देता है तो एक हेल्दी गेंद दे सकता है, स्टॉप लॉस रखना है। मैगडी को देखें तो मैगडी हमारे पास जो है वो भी काफ़ी जो है कूल डाउन हुआ ऊपर से आने के बाद। उसके बाद आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी ऊपर जाने का इसमें काफ़ी रूम है। प्राइस एक्शन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न भी बनने, तो काफ़ी सारी जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। बट जो भी हो, हमें अपनी वर्किंग अकॉर्डिंगली करनी है और स्टॉप लॉसेस और ट्रेड प्लान के साथ अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना होता है। तो आपको क्या लगता है? ये तो मुझे लग रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। जी, नेक्स्ट स्टॉक हमारा है GADT, गदून टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी अगर हम समझें तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हुआ, एक सपोर्ट है 339 344 के बिटवीन। वहाँ से इसने एक हाई पोस्ट किया अपना 393 के पास, फिर वहाँ से नीचे गिरा है, फिर इसी सपोर्ट पे आया, वहाँ से फिर एक इसने लोअर हाई क्रिएट किया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है तकरीबन 366 पे, फिर नीचे आया और एक बड़ी खूबसूरत विक वाली कैंडल बनी है। यहाँ पे भर के माल किसी ने उठाया, लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन ने उसको रोका और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंट हुआ और इसने फिर 316 का अपना जो स्टॉप लॉस है 316 का जो बेस सपोर्ट है वो डिफाइन करी है और इसकी जो है अर्निंग भी आ गई और वहां पे ये रुक गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नीचे गिरते गिरते इसने सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी जो है वो बनाया है। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल के बाद अगर हम उसका टारगेट निकाले हैं तो एक सेफ टारगेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो बड़ा परफेक्टली यहाँ पे ये अलाइन हुआ है। इसने अपनी मूव जो है वो कंप्लीट कर लिया और ये देखें यहाँ पे इतनी बड़ी विक बनी है, यकीनन किसी ने यहाँ एक्यूमुलेट किया है और यहाँ पे डेफिनेटली फिर स्टॉप लॉसेस हंट भी हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आरएसआई देखें तो आरएसआई 28 के ऊपर है, तो यहाँ से रिवर्सल का चांस डेफिनेटली बन सकता है। प्राइजेस गिरते गिरते रुक गए हैं। मैगडी को देखें तो उसमें हिस्टोग्राम जो है वीक हो रहे हैं, तो चांस है यहाँ से ये रिवाइव कर सकता है। तकरीबन यहाँ तक अगर 339 344 तक भी अगर हम इसको कैच करने की कोशिश करें तो पोटेंशियल है इसके अंदर। और अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो फिर ये लॉन्गर पीरियड में अपने इस हाई को टेस्ट करने 394 को ही जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में इतना लंबा जोन अगर आप नहीं कैच कर सकते तो आप बीच में कहीं निकल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं। सेम वही, अगर यहाँ पर लेट से ऑल दो इंडिकेटर बोल रहा है 325 से ऊपर आवरली क्लोजिंग होगी तब इसके अंदर जो है बाय कॉल इनिशिएट होगी। लेट से हम इंडिकेटर की मान के चलते हैं और इससे नीचे 10 रुपए का तकरीबन 314 रुपए का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितना है स्टॉप लॉस, तकरीबन 4.5% का गेन हमारे पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 20 रुपए का 6% का। 70 के पास यानी इस टॉप के पास अगर मैं लेके जाता हूँ तकरीबन 12% का गेन है। इधर तक लेके जाता हूँ तो 15% का, और ऊपर टॉप तक जाऊँ तो 21% जो कि 68 रुपये बनता है। तो इट्स
ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल, क्या रिस्क मैनेजमेंट आप लेके चल रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे चैनल की भी फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एक बड़ी प्यारी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। देखें बात करते करते एक ही चार्ट के ऊपर आपको कितनी चीज़ें दिख रही होती हैं। तो इट्स अप टू यू आप कैसे इसको ट्रेड प्लान लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इसके अंदर जो है अच्छा पोटेंशियल मुझे पर्सनली लग रहा है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर आपको क्या लगता है आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं। ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस भी इसकी जो है सो फार सही है, ये ₹7.27 की जो 31 दिसंबर जो लास्ट ईयर का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है। मुझे नहीं पता, मेरी वर्किंग में ये नहीं है फंडामेंटली लास्ट ईयर उससे पहले क्या किया था, लेकिन सो फार यहाँ पे जो है पॉजिटिव आया, तो लोग अमूमन ईपीएस को देख के अमूमन जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे चैनल फॉर्मेशन पे अगर हम देखें तो ये देखिए ना, बाय ऑन डिप, बाय सेल ऑन स्ट्रेंथ, यहाँ से अगर किसी ने लिया बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ एटलीस्ट आपके पास यहाँ तक मेरे हिसाब से आना चाहिए। वंस अगेन इट्स नॉट अ बाय एंड सेल कॉल, इट्स ओनली टू शो यू कि आप वर्किंग करेंगे, आप अपने हिसाब से स्टॉक को देखेंगे। स्टॉक बताना कि किस में लेना चाहिए, किस में पोटेंशियल बन रहा है, किस में नहीं, वो मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ। वर्किंग आपको अपनी रखनी है, या अगर आप इस वर्किंग के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं तो उसको आपने कैसे जो है अपने पोटेंशियल बेनिफिट के लिए मैक्सिमाइज करना है, इट्स अप टू यू। और कोशिश करें कि वर्किंग खुद करें, और वर्किंग सीख के करें। आप अगर वैसे नहीं सीख सके तो आप लोग वीलॉग ज़रूर, ये जो आप लोगों के साथ रोज़ एफर्ट होती है ज़रूर देखा करें, इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है टीआरजी। टीआरजी 7 जनवरी को आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा था। मुझे पर्सनली उस वक्त भी ये फेक आउट जो है लग रहा था, और वही हुआ। फिर पीछे गया, फिर इधर आया, लोअर हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, और अब ये फिर नीचे आ रहा है। तो अभी फिल वक्त इतना पीछे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर आपके साथ वर्किंग करके आपको समझा। ऑलराइट, सो टीआरजी को अगर हम देखें, इसमें बहुत लोगों का ध्यान होता है, और टीआरजी पे जाने से पहले आप लोगों को वंस अगेन मैं रिमाइंड कराता चलूँ, अगर किसी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। और इसी तरीके से काम जो है आप लोगों को जैसे दिखाया जा रहा है, यही पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जा रहा होता है, और स्विंग ट्रेड्स जो है आप लोगों को करवाई जा रही होती हैं। दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिए मजीद मालूमात के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वर्किंग को सबसे पहले हम लोग फटाफट समझ लें, तो ये देखिए इसने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ₹70 के ऊपर। फिर एक ये इसने हाई यहाँ पे मार्क किया है जोन पे ₹73 के ऊपर, ये 2 दफ़ा यहाँ से हिट हुआ, फिर पीछे आया, जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया तो ये 2 पॉइंट्स इसने पकड़ लिए, बल्कि 3। तो चौथा ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, और पांचवा इसने यहाँ के तोड़ दिया। तो यहाँ से बहरहाल ऊपर गया, इसने अपना एक पोस्ट किया हाई ₹80 पे। फिर ये पीछे आया अपने ₹73.80 के इस रेजिस्टेंस पे, उसको एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ बना। फिर इसने एक हाई लगाया, ऊपर नहीं गया, लोअर हाई लगा के 78.30 का हाई लगाया। फिर पीछे आया, उससे छोटा फिर एक इसने हाई मार्क करने की कोशिश करी, और फिर इसने स्ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा, और इस सपोर्ट को भी तोड़ा जो ₹73 की थी। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अभी अगर हम लोग देखें तो लॉन्गर पीरियड पे जो यहाँ से ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस पर 1 2 3 4 5 6 दफ़ा ऑलमोस्ट जो है इसने बाउंस लिया था, इसने उसको तोड़ा है। यहाँ से अगर हम देखें शॉर्टर पीरियड में, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अपनी इसने सपोर्ट को भी तोड़ा है। तो यहाँ पे खैर मुझे पर्सनली लग रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग को ये यहाँ से रिबाउंड कर सकता है, लेकिन लेट्स से अगर नहीं भी करता है तो इसके ऊपर नज़र रखें। ₹70 का लेवल इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल है, जो प्रीवियसली भी हमने देखा है, इसके अंदर अच्छा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ से मिला है। तकरीबन ₹73 से ऊपर क्लोजिंग अगर दे तो हमारे पास इसके अंदर बाय कॉल जो है वो जनरेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर, क्योंकि ये अपने इंडिकेटर के रेजिस्टेंस को तोड़ के इसके पास 73 का ये अगर लेवल देखेंगे तो यही रेजिस्टेंस बन रहा है। वहां से फिर ये ट्रेंड लाइन इसके लिए ₹74 का रेजिस्टेंस बन सकती है, और अगर ये उसको ब्रीच करता है तो फिर ये 78 और इवन ₹80 तक भी जा सकता है। ऑब्वियसली एकदम नहीं जाएगा, ग्रेजुअली जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक वर्किंग देखूं कि यहाँ से अगर हम टारगेट निकालें कितनी करेक्शन इसकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो समवेयर अराउंड यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क कर दूं, अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि करेक्शन कंप्लीट कहाँ होनी है, हो सकता है ऐसा भी होता है कि नीचे गिरते गिरते थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ से रेजिस्ट करता है, और फिर यहाँ आके आके जो है नीचे अपनी इस मूव को ये करेक्ट करता है, और यहाँ पे फिर एक बाइंग का मौका देता है। वो फिर डिपेंड करता है कंडीशन पे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है। आरएसआई इसका 21 पे, मैकडी में भी जो है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, कैंडल्स भी जो है वो श्रिंक हो रही हैं। सो एक छोटा सा बाउंस इसके अंदर जो है मिल सकता है। एकदम एक्साइटेड या जज्बाती नहीं होना।
होना है। कोशिश करके अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अगर 4-5 रुपए बल्कि 2-4 रुपए की भी अगर एक ट्रेड मिलती है यहाँ तक की, तो ये भी आप कैच कर सकते हैं। बाकी लॉन्गर पर्सपेक्टिव से अगर आप जैसे थोड़ा सा सेकेंगे इसको, ऑन ऑन लेवल्स बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं कि बस ले लिया और बस ज़बरदस्ती के इन्वेस्टर बन गए, तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश मैंने करी है आप लोगों के साथ वो स्टॉक्स निकालूं जिनमें पोटेंशियल करीब है रिवर्सल का, ताकि आप लोग पहले से उसके अंदर जो है अपनी वर्किंग करके उसको देख सकें और अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसका वीलॉग 8 तारीख को आप लोगों के साथ बनाया था, पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन ये 64 तक नहीं गया, इधर ही मंडलाता रहा और उसके बाद इसने इसको तोड़ा, 62 को रीटेस्ट किया और अपनी ये फिर 58 की सपोर्ट के पास आके अभी इसको भी इसने ड्रिल किया है। लॉन्गर ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन जो इसकी बनी हुई आ रही है, जो लास्ट व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं पूरी वर्किंग कैसे की है, टाइम बचाने के लिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 8 तारीख वाले व्लॉग में आप जरूर देखें, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आ गया है, जिसको ये बड़ा एक प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से चांस बन सकता है कि अगर इसने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन को कर सकता है। किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है तो 56 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका 62 और 65 का टारगेट हो सकता है। बीच में अगर बाउंस एक कैच करना है अपने 2-3 रुपए का, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें 60-62 तक के लेवल को भी कैच करके निकल सकते हैं। ये तब है जब ये यहाँ से रिबाउंड करे, यानी 57 रुपए से ऊपर, 58 सॉरी रुपीज से ऊपर अगर एक क्लोजिंग हेल्दी वाली दे, तब ये सिचुएशन ली जा सकती है। नीचे स्टॉप लॉस 55 रुपीज़ का रखा जा सकता है और पोटेंशियल पॉइंट इसके हम सामने देख सकते हैं, क्योंकि आरएसआई इसका भी बिल्कुल मरा हुआ है, 22 के ऊपर है और यहाँ पे इसमें थोड़ी सी जो है बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखी है। तो चांस है कि ये आने वाले वक्त में ये चल सकता है, तो इसके अंदर भी दिहाड़ी के चांसेस हैं। मोमेंटम को कैच करना सीखें, ये मोमेंटम आपने कैच कर लिया तो लंबी लंबी मूव कैच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्विंग ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और किसी ने अगर एवरेज करना है तो दीज आर गुड लेवल्स टू एवरेज अकॉर्डिंग टू करंट एनालिसिस। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टॉम सीएल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इसका व्लॉग 9 जनवरी को बनाया था, पोटेंशियल टारगेट इसका 58 रुपए का था और ऑलमोस्ट इसने उसके पास पास जो है हिट किया और वहां से पीछे आ गया। हिट पूरा नहीं किया लेकिन तकरीबन कुछ पैसों से रह गया। तो अब जो बिल्कुल बाल की खाल उधेड़ने वाले लोग होते हैं, जो लकीर के फकीर होते हैं, वो इसी के टारगेट में बैठे हुए होंगे, जिन्होंने बगैर सोचे समझे इस व्लॉग को देख के ट्रेड लिया होगा। वो यहाँ तक गया होगा, उन्होंने बोला होगा जाएगा जाएगा जाएगा, अबे पुल बैक ले रहा है, जाएगा भाई जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। उसने वहीं से जो है टाटा बाय बाय किया और वहां से फिर ठक नीचे की तरफ आ गया। तो इसलिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी आनी चाहिए और वर्किंग, इसीलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि बीच में अगर मॉडिफाई करनी पड़े तो जब तक आपको मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे। तो इसको भी देखा करें और फॉलो किया करें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको मैनेज कर सकें। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी अपने बाइंग जोन के पास आ गया है, 50 रुपए का, 50-35 का एक बड़ा अच्छा लेवल है इसका, जहाँ से प्रीवियसली भी इसने एक बड़ा अच्छा बाउंस दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं ये रिट्रीव करता है तो 50 रुपए तक इस पर नजर रखें, वरना 52 रुपए से ऊपर ही क्लोजिंग दे तो 50-49 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पहला टारगेट 54 और दूसरा टारगेट हम 57-58 का भी देख सकते हैं। ये उस केस में है लॉन्गर पीरियड में जब ये अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ले, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से ये मुड़ सकता है, और प्राइस एक्शन भी बता रहा है। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कैंडल नहीं है, छोटी 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 कैंडल्स आपके पास बनी हुई है जो कि टाइम ज़ाया कर रही है। तो जो लैक ऑफ पेशेंस है जिसमें, वो डेफिनेटली निकल गया होगा। लेकिन जो लेवल्स को देख के काम कर रहे हैं, जो तरीके से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये बेचने का नहीं, अब यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे या तो हम एवरेज करेंगे अगर कोई ऊपर स्ट्रक हुआ है, या हम यहाँ से एक नया मोमेंटम अगर बनता है तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पहला स्टॉप समवेयर अराउंड यहाँ बन सकता है, तकरीबन 53 रुपए के बाद, यानी 2-4-5 रुपए की मूव मिल जाए तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मार्केट ने हमारा कोई उधार नहीं देना, मार्केट से हमने कोई वो इस तरह का सौदा नहीं किया हुआ। मार्केट जैसे चल रही है बस उसके हिसाब से चलें और अपनी ट्रेड्स को जो है उसके अकॉर्डिंग लेके चलते रहें, यानी बिग प्लेयर्स जो हैं उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करें और उसके साथ जो है अपनी वर्किंग ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो हम लोग अपने वीलो के अख्ताम पे हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा PSEL पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड। बिफोर कंटिन्यूइंग
आप लोगों को सर्विसेज का एक और मैं रिमाइंडर दे दूं, और दूसरी चीज़ ये व्हाट्सएप चैनल। लास्टली ये कि आपने अगर हमारा जो बाई सेल अलर्ट का जो फ्री आप लोगों के साथ जो मैं शुरू कर रहा हूँ 1 मंथ ट्रायल का, वो अगर ग्रुप नहीं उसके लिए आपने रिक्वेस्ट की हुई, मैसेज नहीं किया हुआ, तो 31 तारीख तक आप उसको करके अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के साथ वर्किंग जो है इंशाल्लाह शेयर की जाएगी, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड है, थोड़ा सा साइडलाइन स्टॉक है, लेकिन पोटेंशियली लग रहा था मुझे सर्चिंग जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे मोमेंटम इसका वीक होता तो दिख रहा था कि इसके अंदर एक बाउंस आने वाले दिनों बन सकता है। बड़ा स्टॉक है, इन्वेस्टर स्टॉक है, लेकिन स्टॉक तो स्टॉक है। हमारी किसी स्टॉक के साथ दिल लगी नहीं है, हम देखते हैं जो लेवल्स के ऊपर या जिसमें पैसे बन सकते हैं, कोई चांस है या कोई अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे करूंगा, थोड़ा मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको लेवल दिख जाए। जैसे ये सपोर्ट पॉइंट था इसका, और यहाँ पे इसने हाई तो खैर बहुत ऊपर लगा दिया। उससे पहले अगर हम देखें तो बीच में हमारे पास ये लेवल इसका सपोर्ट का बना हुआ था 1270 का। अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो बनता हुआ आया, और वहां से प्राइजेस जो है वो नीचे गए, और अभी प्राइजेस ये बीच में माइनर सपोर्ट इसने जो है इसकी बनाई हुई है यहाँ पे, ये जगह जो है, तो यहाँ पे आके प्राइजेस रुक रहे हैं। बट अगर हम इस हिस्से को देखेंगे इधर, ये देखिए ये एक हमारे पास गैप आ रहा है, तो ये जो जोन है इसका बेसिकली 850 से तकरीबन 987 का एक बहुत बड़ा जोन है। लेकिन फिर जब बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखेंगे तो रिस्क भी वैसा होता है तो रिवॉर्ड भी वैसा होता है। तो अमूमन ये चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसकी करेक्शन मेरे हिसाब से तकरीबन 960 के पास पास जो है वो कंप्लीट अच्छी हो सकती है। बट यहाँ से इससे गिरने से पहले ये थोड़ा सा अगर एक बाउंस दे दे तकरीबन 1080-1100 तक का, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। और इंडिकेटर को अगर हम देखें तो इंडिकेटर फॉल सिग्नल दे रहा है, इसीलिए सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर निर्भर नहीं करते, आप और चीज़ें भी देखते हैं। तो फिल वक्त किसी ने अगर एंट्री ली हुई है 960 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, एल्स इसमें पहला एंट्री पॉइंट नीचे जो है समवेयर अराउंड 850 या 900 के बिटवीन में, अगर ये करेक्शन इसकी यहाँ तक कंप्लीट होती है तो एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट हो सकता है इसके रिवर्सल के लिए, और इसको फिर हम दोबारा ऊपर यहाँ 1260 तक जाते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड पे। और मीनवाइल अगर ये यहाँ से मुड़ता है तो फिर भी हमारे पास करीबी करीबी लेवल, ये करीबी रेजिस्टेंस यहाँ पे ये आ रहा है तकरीबन 1062 का, और अगर ये उसको क्रॉस करता है तो फिर ऊपर ये इसका एक करीबी हाई जो है तकरीबन 1250 1260 के पास पास भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे पर्सनली लग रहा था कि इनके अंदर मोमेंटम बन सकता है। और इसके इंडिकेटर्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें आरएसआई में काफ़ी रूम है। मैकडी देखें चौपी चल रहा है। इस तरीके के बड़े स्टॉक्स होते हैं उसमें जो चाल होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे पैनी स्टॉक है उनका मूव डिफरेंट होता है, ब्लू चिप स्टॉक होता है उनका स्टॉक मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर स्टॉक का एक मिजाज अलग होता है, उसका मोमेंटम अलग होता है, बट लेवल्स के ऊपर वो झूमता झूमता एट द एंड ऑफ द डे पहुंचता है। चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, या चाहे वो ऐसे जाए, उसने जाना होता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपनी चार्ट की करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद है आज की एफर्ट भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीलॉग को जरूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल बनाए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इस तरीके से स्टॉक जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बहुत इसमें मेहनत होती है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीलॉग को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ सीखा है। थैंक यू।